तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा सेतु पर, जहां हम पढ़ते हैं कक्षा 9 भौतिक विज्ञान। तो अभी हम क्या पढ़ रहे थे, कक्षा 9 भौतिक विज्ञान का प्रथम पाठ गति पढ़ रहे थे। तो हमने पिछले की वीडियो में गति के प्रकार, राशियाँ, दूरी, समय, चाल, वेग सब पढ़ लिया है। आज शुरू करेंगे त्वरण और गति का ग्राफीय प्रदर्शन। तो पहला हेडिंग क्या होगा, त्वरण। तो आइए जानते हैं त्वरण होता क्या है। पहले त्वरण किसे कहते हैं। त्वरण वह होता है जब किसी वस्तु में वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। किसी वस्तु की वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। कि वस्तु का वेग प्रति सेकंड किस गति से बढ़ रहा है या कम हो रहा है, वही उसका क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। त्वरण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धनात्मक त्वरण, एक होता है ऋणात्मक त्वरण। धनात्मक त्वरण में क्या होता है, वस्तु का वेग एक समान गति से बढ़ रहा होता है, और ऋणात्मक त्वरण में क्या होता है, वस्तु का वेग एक समान गति से घट रहा होता है। तो हेडिंग डालते हैं त्वरण। त्वरण क्या होता है, किसी वस्तु की वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। और त्वरण को किससे प्रदर्शित किया जाता है, त्वरण को ए से प्रदर्शित करते हैं। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर। त्वरण के दो प्रकार होते हैं, ये हमने गति के प्रकार में पढ़ लिया है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, त्वरण के प्रकार। एक होता है धनात्मक त्वरण, दूसरा होता है ऋणात्मक त्वरण। धनात्मक त्वरण में क्या होता है, गति एक समान चाल से बढ़ती है, और दूसरा ऋणात्मक त्वरण में क्या होता है, गति एक समान चाल से घटती है। क्लियर। तो आइए जानते हैं त्वरण को ज्ञात कैसे करते हैं। त्वरण को ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है वेग परिवर्तन बटे समय की दर। तो वस्तु के वेग में कितना परिवर्तन हुआ है और वो कितने समय में परिवर्तित हुई है, उसी के अनुपात को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो आइए लिखते हैं त्वरण होता क्या है। त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समय परिवर्तन। तो माना किसी वस्तु का वेग प्रारंभ में क्या था, u था, और कुछ समय बाद उसका वेग बढ़कर या घटकर v हो जाता है, तो उसका त्वरण क्या होगा। तो इस फॉर्मूले पे रखेंगे तो वेग परिवर्तन, तो अंतिम वेग, या इसको क्या कहते हैं, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग बटे समय, कि उस वेग को प्राप्त करने में कितना समय लिया गया है। तो ये क्लियर है, तो इसे लिख लीजिए। फिर उसके बाद इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा क्लियर त्वरण। फिर उसके बाद पढ़ेंगे गति का ग्राफीय प्रदर्शन। तो आइए लिखते हैं इस पे क्वेश्चन। किसी वस्तु का वेग एक समान त्वरण से बढ़ रहा है यदि वस्तु प्रारंभ में
15 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चल रही है, की चाल से चल रही है और 10 सेकेंड बाद उसकी चाल बढ़कर 50 मीटर प्रति सेकेंड हो जाती है। तो इसका क्या कर, तो इसका त्वरण ज्ञात करें। ये क्या करना है, इस पहले उसका प्रारंभिक वेग कितना है, 15 मीटर प्रति सेकेंड है, फिर वो 10 सेकेंड बाद बढ़ के कितना हो जाता है, 50 मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है। तो उसका त्वरण ज्ञात करें। तो इसकी प्रारंभिक गति कितनी है, 15 मीटर प्रति सेकेंड है, फिर अंतिम गति कितनी है, 50 मीटर प्रति सेकेंड है, और 15 से 50 होने में समय में परिवर्तन कितना हुआ, 10 सेकेंड का। तो सूत्र पे रखते हैं, पहले लिखते हैं प्रारंभिक गति। प्रारंभिक गति कितनी है इसकी, 15 मीटर प्रति सेकेंड, फिर गति बढ़कर कितनी हो गई, अंतिम गति, अंतिम गति कितनी हो गई, 50 मीटर प्रति सेकेंड। और इसमें समय कितना लिया, 10 सेकेंड का समय लिया। तो अब इसका त्वरण ज्ञात करते हैं। त्वरण क्या होगा, अंतिम गति माइनस प्रारंभिक गति, तो 50 माइनस 15/10। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से 35/10, ये 3.5। अब ये क्या हो गया, 3.5, इसकी तो कुछ यूनिट होगी, तो यूनिट कैसे ज्ञात करेंगे, इसकी यूनिट क्या होती है। अब यूनिट देखते हैं इधर, इसका वेग कितना है, वेग का यूनिट क्या होगा, मीटर प्रति सेकेंड, और समय का कितना होगा, सेकेंड होगा। तो ये सेकेंड का सेकेंड क्या हो जाएंगे, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जैसे मीटर अपान सेकेंड इंटू सेकेंड। तो ये क्या हो गया, यूनिट यहाँ से मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी यहाँ, मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर। ये हो गया आपका त्वरण। क्लियर है। तो इसके बाद आगे बढ़ें। तो अभी इसके बाद क्या पढ़ेंगे, गति का ग्राफीय प्रदर्शन। तो इसको आप लिख लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो गति के ग्राफीय प्रदर्शन में हम देखेंगे कि जब कोई वस्तु एक समान गति से जब किसी वस्तु का वेग एक समान चाल से बढ़ रहा हो या एक समान गति से चल रही हो तो उसका दूरी समय ग्राफ क्या होगा, असमान गति से चल रही हो तो उसका दूरी समय ग्राफ क्या होगा, या जब विरामावस्था में हो तो उसका दूरी समय ग्राफ क्या होगा। तो आइए पहले लिखते हैं गति का ग्राफीय प्रदर्शन। गति का ग्राफीय प्रदर्शन हो गया। तो इसमें पहला क्या है, दूरी समय ग्राफ। अब ये दूरी समय ग्राफ में क्या होगा, पहला जब वस्तु एक समान चाल से चल रही हो, तो इसमें पहला एक समान चाल। तो एक समान चाल के लिए ग्राफ क्या होगा, पहले ग्राफ बना लेते हैं। ये क्या होगा, एक्स अक्ष, ये क्या हो गया, वाई अक्ष। अब मान लेते हैं कि ये वस्तु यहाँ से चलना शुरू की, पहले लिख देते हैं इधर दूरी, ये हो गया समय, पहले 10 मीटर हो गया, ये 20, 30, 40, 50। अब यहाँ पहले क्या कर लेते हैं, 1 सेकेंड हो गया, ये समय सेकेंड में, दूरी मीटर में, ये हो गया 1 सेकेंड, यहाँ हो गया 2 सेकेंड, ये हो गया 3, ये 4, ये 5। अब इसका ग्राफ क्या होगा, एक समान चाल है तो समान समय में समान दूरी तय करेगी, तो इसका ग्राफ क्या होता है, एक सीधी सरल रेखा ग्राफ होता है।
जैसे इसका ग्राफ अगर बनेगा तो हर जगह के लिए इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस होगा। इसको इधर लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इक्वल समय में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, एक समान चाल का ग्राफ होता है। एक समान चाल का ग्राफ एक सीधी रेखा होती है। तो इसे देख लें। अब इसके बाद असमान चाल देखते हैं। इसमें दूसरा क्या है, असमान चाल। असमान चाल में क्या होगा, या तो वस्तु की गति लगातार बढ़ रही होगी या तो वस्तु की गति लगातार घट रही होगी। और एक तीसरा कंडीशन बनता है कि वस्तु की चाल बढ़ रही है, फिर घट रही है, फिर बढ़ रही है, फिर घट रही है। तो पहला क्या है, जब चाल बढ़ रही हो, जब चाल बढ़ रही होगी तब इसका ग्राफ क्या होगा, ये हो गया दूरी मीटर में, ये हो गया समय सेकंड में। जब ये क्या हो गया, और केंद्र बिंदु ये एक्स अक्ष, यहाँ हो गया वाई अक्ष। जब चाल बढ़ेगी तो क्या होगा, इसका ग्राफ एक वक्र रेखा में ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो जब ये चाल बढ़ती है तब का ये ग्राफ होता है। इसमें क्या होगा, दूरी का ग्राफ तेजी से बढ़ेगा, समय का ग्राफ धीरे धीरे बढ़ेगा। क्योंकि इसमें क्या हो, चाल बढ़ रही है तो समय कम समय में वो ज़्यादा दूरी तय करता चला जाएगा। हर बढ़ते समय के साथ उसकी दूरी क्या होगी, और बढ़ती चली जाएगी। तो ये हो गया जब चाल बढ़ रही हो गया। तो इसका जब चाल घट रही हो, जब चाल घट रही हो तब इसका ग्राफ क्या होगा, ये एक्स अक्ष हो गया, ये क्या हो गया वाई अक्ष। इसमें क्या होगा, इसमें पहले तो चाल ज़्यादा होगी, फिर उसके बाद इसकी चाल कम होती चली जाएगी। तो इसका ग्राफ क्या होगा, इसका ग्राफ वक्र होता है पर नीचे की तरफ झुकाव होता है। कि कुछ समय बाद क्या होगा, दूरी कम चलेगी, समय कितना होगा, ज़्यादा होगा। तो ये हो गया दूरी मीटर, समय सेकेंड। तो ये क्या हो गया, जब चाल घट रही होगी तब के लिए दूरी समय ग्राफ हो गया। अब तीसरा कंडीशन क्या होगा इसमें, ये देख लें। तीसरा कंडीशन क्या होगा, जब वस्तु विराम अवस्था में हो, ना ही उसके चाल में बढ़ोतरी हो ना ही घट रही हो। जब वस्तु विराम में हो तो इसमें क्या हो जाएगा, दूरी समय ग्राफ, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष। इसमें समय तो बढ़ेगा पर क्या होगी, इसमें दूरी नहीं बढ़ेगी। दूरी का ग्राफ एकदम सीधी लाइन होगा। क्लियर है। तो ये हो गया दूरी समय ग्राफ। अब इसके बाद क्या करेंगे, दूरी समय ग्राफ से चाल ज्ञात करेंगे कि दूरी समय ग्राफ पर चाल कैसे निकाली जाती है। तो अगला हेडिंग डालते हैं, दूरी समय ग्राफ द्वारा चाल की गणना। दूरी समय ग्राफ द्वारा चाल की गणना। तो दूरी समय ग्राफ के लिए क्या करेंगे, पहले एक ग्राफ बनाते हैं चाल निकालने के लिए। इसमें ये ग्राफ हो गया। तो इसमें ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया।
हाँ, ये ग्राफ क्या होगा, जब वस्तु एक समान चाल से चल रही होगी तब के लिए ये ग्राफ है। तो इसमें ये ग्राफ हो गया एक सीधी रेखा। तो ये मानते हैं कि पहले ये हो गया S1 पहले दूरी, और ये क्या हो गया T1 पहला समय। अब यहाँ से इसकी चाल ज्ञात करनी है। T2 हो गया, ये S2 हो गया। तो अब इसके बीच क्या करना है, ये चाल ज्ञात करना है। तो इसमें कितना परिवर्तन हुआ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक का समय कितना हो जाएगा T2 माइनस T1, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी S2 माइनस S1। और यही इसकी चाल है कि कितना समय में कितना दूरी तय किया है। तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय। तो S2 माइनस S1 अपान T2 माइनस T1। तो इस ग्राफ से क्या हो जाएगा, इसका चाल निकल जाएगा। और यही क्या होगा, अब ये इमेज क्या है, एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल में क्या है, ये लंब है, ये आधार है। ये लंब और आधार में क्या अनुपात बनता है, tan थीटा। तो त्रिकोणमिति लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा tan थीटा के बराबर। तो इस ग्राफ का ढलान क्या बताएगा, मतलब इस ग्राफ का tan थीटा इसकी चाल को बताएगा। क्लियर है। तो ये क्या हो गया चाल, या तो अगर एंगल दिया होगा तो tan थीटा करेंगे तो डायरेक्ट चाल निकलेगा। अगर एंगल नहीं दिया है तो S2 माइनस S1 T2 अपान T1, मतलब S2 माइनस S1 अपान T2 माइनस T1 करने पर इसकी चाल ज्ञात हो जाएगी। क्लियर। तो वही फॉर्मूला होता है, वस्तु द्वारा चली गई दूरी अपन वस्तु द्वारा लिया गया समय। तो ये दूरी इतना ही चल रही है S2 माइनस S1, और लिया गया समय T2 माइनस T1 हो गया। अगर ये यहाँ से लेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, S1 भी 0 होगा, T1 भी 0 हो जाएगा। इसलिए यहाँ से हम ना लेकर यहाँ से दिखा रहे हैं। ये हो गया। तो इसके बाद पढ़ेंगे समय विस्थापन ग्राफ। ये दूरी समय ग्राफ था अब तक। अब क्या हो जाएगा, विस्थापन समय ग्राफ। समय विस्थापन ग्राफ में क्या होता है, ये भी ग्राफ दूरी समय ग्राफ की तरह ही होता है। ये y अक्ष हो गया, ये x अक्ष हो गया। कोई वस्तु 0 से चलना शुरू की और इसमें समय है, इसका विस्थापन क्या हो रहा है, बढ़ता चला गया। ये क्या हो गया, समान समय में समान विस्थापित हो रही है। तो इसको मान लेते हैं ये 10, 20, 30, ये होता है विस्थापन। ये क्या है, समय 1, 2, 3। तो विस्थापन समय ग्राफ क्या होता है, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, विस्थापन समय ग्राफ से वेग को ज्ञात करेंगे। तो ये ग्राफ हो गया। अब इसमें क्या करते हैं, विस्थापन समय ग्राफ से वेग को ज्ञात करेंगे। तो वेग को ज्ञात करने के लिए क्या होगा, ये ग्राफ फिर से बनाते हैं। तो विस्थापन समय ग्राफ के लिए अब ये हो गया समय, ये क्या हो गया विस्थापन। तो ये 0 से चलना शुरू किया कोई वस्तु, और इसका विस्थापन मानते T1 टाइम समय से लिया। तो ये T1 पर कहाँ था, S1 पर था। इसमें भी क्या S1 मानते हैं, फिर उसके बाद या कुछ और भी मान सकते हैं। और ये T2 समय पर कहाँ चला गया, S2 पर चला गया। तो इसका तो सूत्र क्या होता है वेग का, विस्थापन बटे समय। तो इसमें विस्थापन कितना हुआ है, विस्थापन यही है यहाँ से यहाँ तक। तो ये क्या है, S2 माइनस S1
तो ये विस्थापन क्या हो गया h2 माइनस s1, और समय क्या है, समय अंतराल यही है t2 माइनस t1, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, यही हो गया h2 माइनस s1 अपान t2 माइनस t1, ठीक है। और ये भी क्या होगा, ये बराबर होगा tan थीटा के। ये हो गया विस्थापन समय ग्राफ द्वारा वेग की गणना, ये हो गया। तो इसके बाद क्या पड़ेगी, समय विस्थापन ग्राफ। तो पहला कंडीशन क्या है, जब वेग क्या हो, 0 हो, तब ग्राफ क्या बनेगा इसका, ये हो गया समय, ये हो गया विस्थापन, ये एक्स एच, ये वाई एच। इसमें क्या होगा, समय तो बढ़ेगा, वस्तु का विस्थापन ना कम होगा ना ज़्यादा होगा। इसका मतलब क्या है, वस्तु का वेग 0 है, क्योंकि वेग क्या होता है, विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन जब 0 हो गया तो समय क्या होगा, परिवर्तन एक बाद भी जब विस्थापन को रखेंगे और समय से भाग करेंगे तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 आ जाएगी। क्लियर है। तो इसके बाद दूसरा पॉइंट देखते हैं, जब वस्तु एक समान वेग से गतिशील हो तब ग्राफ क्या होगा। जब वेग क्या हो, दूसरे कंडीशन में जब वेग एक समान हो, जब वेग एक समान होगा तब के लिए ग्राफ क्या होगा। इसमें क्या है, विस्थापन है, ये क्या हो जाएगा, समय। तो जब एक समान वेग होगा तो इसका ग्राफ एक तिरछी सीधी रेखा होगी, ये इसका क्या हो जाएगा, विस्थापन समय ग्राफ। जब वस्तु एक समान वेग से गतिशील होगी तब के लिए। क्लियर है। और इसका क्या मतलब है, जब वस्तु एक समान वेग से गतिशील है तो इसका वेग एक नियत है और क्या विस्थापन क्या है, बढ़ रहा है। तो इसका मतलब वस्तु अपने प्रारंभ बिंदु से दूर जा रही होगी तब इसका ग्राफ ऐसा होगा। और जब वस्तु अपने, अब तीसरा कंडीशन क्या है, अब ये हो गया तीसरा कंडीशन। तीसरे कंडीशन का ग्राफ क्या कैसा बन रहा है, ये एक्स एच हो गया, ये वाई एच हो गया, विस्थापन बटे समय। जब इसका ग्राफ नीचे की तरफ होगा तो इसका क्या मतलब है कि वस्तु का समय तो बढ़ रहा है पर विस्थापन कम हो रहा है। तो इसका विस्थापन कम होने का मतलब क्या है, वस्तु अपने प्रारंभ बिंदु के तरफ आ रही है या प्रारंभ बिंदु के निकट आ रही है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसका ग्राफ नीचे की तरफ एक तिरछी रेखा होगी। क्लियर है। तो इससे ग्राफ, तीनों ग्राफ इधर क्लियर हो गए। अब इसके बाद अगला ग्राफ क्या पढ़ेंगे इसमें, जब वस्तु का वेग एक समान चाल से बढ़ रहा होगा तब, या वस्तु का वेग जब बढ़ेगा तब ग्राफ क्या होगा। अब यहाँ से चौथा कंडीशन क्या है, जब वेग बढ़ रहा होगा तब इसका ग्राफ क्या होगा। एकदम बिल्कुल दूरी समय ग्राफ की तरह ही इसका ग्राफ है, कुछ ऐसा नहीं है जो न समझ में आए। आप वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखेंगे, अगर नहीं समझ में आता तो आप कमेंट करेंगे कि आपको क्या पॉइंट नहीं समझ में आया, और फिर चलते हैं इस टॉपिक पर। ये एक्स एच हो गया, वाई। और दूरी समय ग्राफ में क्या था, जब चाल बढ़ रही होगी तब उसका ग्राफ क्या था, एक वक्र रेखा था ऊपर की तरफ जो जा रही थी। और इसमें क्या होगा, जब वेग बढ़ रहा होगा तब इसका भी ग्राफ कुछ ऐसे ही होगा। ये हो गया विस्थापन, ये हो गया समय। तो इसमें क्या है, इस वस्तु का वेग बढ़ रहा है लगातार, तो जब लगातार बढ़ेगा तो ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा। और क्लियर है। इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं। और जब वेग कम होगा तो क्या होगा इसका ग्राफ, वेग कम होने के लिए क्या होगा, विस्थापन कम होता चला जाएगा। ये वाई एच हो गया, ये
एक्स अक्ष हो गया। तो इसमें क्या हो रहा है, समय के साथ इसका ग्राफ क्या हो, नीचे की तरफ जा रहा है। तो इसमें एक समय बाद क्या हो जाएगा, जैसे ही इसका वेग 0 होगा ये ग्राफ क्या हो जाएगा, एकदम सीधी रेखा में हो जाएगी। तो यहाँ क्लियर है, जब वेग कम हो रहा होगा तो इसका ग्राफ नीचे की तरफ ढलान में होगा। क्लियर है। तो इसके बाद एक और पॉइंट है जो है वेग समय ग्राफ से। अब अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, वेग समय ग्राफ। ये क्या था, समय विस्थापन ग्राफ था। अगला पॉइंट होगा वेग समय ग्राफ। ये वेग समय ग्राफ हो गया। जब वस्तु एक समान गति से चल रही होगी तो उसका वेग समय ग्राफ क्या हो जाएगा, जब वस्तु एक समान गति से हो तो इसका वेग समय ग्राफ क्या हो जाएगा, ये वेग हो गया मीटर प्रति सेकेंड समय। वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है समय के साथ, तो इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, एक सीधी रेखा हो जाएगी। ये हो जाएगा वेग समय ग्राफ। जब एक समान हो तब, या वेग एक नियत हो, या जब एक समान गति से चल रही होगी तब उसके लिए वेग समय ग्राफ ऐसा होगा। ये हो गया। तो अभी दूसरा क्या है, जब वेग बढ़ रहा हो तब, या परिवर्तन वेग के लिए। जब अभी इस पहला हो गया तो अभी दूसरा क्या है, जब वेग बढ़ रहा हो तो इसमें क्या हो जाएगा, जब वेग बढ़ेगा तो ये हो गया वेग मीटर प्रति सेकेंड समय। जब ये एक समान गति से, जब इसका वेग बढ़ रहा होगा तो इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, एक तिरछी सीधी रेखा हो जाएगी, जिसमें समय के साथ इसका क्या हो रहा है, वेग बढ़ता चला जा रहा है। अब ये हो गया। तो अभी इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या पढ़ेंगे, वेग समय ग्राफ से त्वरण ज्ञात करना। ये हो गया क्लियर, इसमें कोई दिक्कत? अगर किसी को कोई दिक्कत आएगी तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। वेग समय ग्राफ द्वारा त्वरण ज्ञात करना। क्लियर है? मान लेते हैं कि वस्तु का प्रारंभिक वेग, ये यहाँ से चलना शुरू की, एक समान वेग से बढ़ रही है। ये हो गया समय। इसको t1 के बाद मानते ये t1 समय पर इसका वेग क्या था, v1 था, और t2 समय पर इसका वेग क्या हो जाता है, v2 हो जाता है। तो अभी त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो वेग में परिवर्तन कितना है, v2 माइनस v1 है, और समय अंतराल कितना है, t2 माइनस t1 है। तो इस ग्राफ का ये एंगल क्या बना, इसमें ये थीटा का मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसमें त्वरण बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा, या फिर क्या होगा, वेग परिवर्तन v2 माइनस v1 अपान t2 माइनस t1। ये हो जाएगा इसका त्वरण, वेग समय ग्राफ द्वारा त्वरण। क्लियर है? तो अब आगे बढ़ें। अब एक पॉइंट आता है कि वेग समय ग्राफ से विस्थापन ज्ञात करना। तो पहले क्या होता है, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय, और यहाँ से क्या निकलेगा, विस्थापन बराबर वेग गुणे समय। क्लियर है? इसके बाद देखते हैं, जब वस्तु
एक समान वेग से गति कर रही हो तब ग्राफ क्या बनेगा? वाई अक्ष एक्स अक्ष हो गया, ये हो गया वेग, ये हो गया समय। अब इस पर एक समान वेग से गति कर रही है, तो मानते ये T2 T1 से T2 के बीच ये कितना विस्थापित होगी, तो क्लियर है। तो इसके बीच समय कितना हो जाएगा, T2 माइनस T1, और वेग कितना होगा, v एक कांस्टेंट है, तो ये v2 T2 माइनस T1 को क्या कहते हैं, t मान सकते हैं, समय परिवर्तन, तो इसको क्या कहते हैं, डेल्टा t। तो विस्थापन क्या है, वेग भी इंटू समय कितना है, डेल्टा t। तो ये क्या है, इसका एक तरह से क्या हो गया, इसका वेग कितना है यहाँ से यहाँ तक, ये एक समान वेग से चल रही है, तो ये v हो गया यहाँ से यहाँ तक, और ये क्या है, ये हो गई इसकी लंबाई, ये हो गई इसकी चौड़ाई। तो ये क्या बता रहा है, वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल क्या बताता है, विस्थापन ज्ञात बताता है। क्लियर है, तो इसको लिख लेते हैं एक पॉइंट में। वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल विस्थापन बताता है। ये क्लियर है। अब इसके बाद क्या पढ़ेंगे, गति के समीकरण, ये इसे लिख लेंगे, हो गया। गति के क्या होते हैं, 3 समीकरण होते हैं। पहला समीकरण क्या होता है, वेग समय समीकरण, वेग समय के बीच संबंध के लिए। क्या होता है, v बराबर u प्लस AT। दूसरा क्या होता है, समय स्थिति संबंध के लिए। क्या होता है, s इसकी दूरी ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तीसरा क्या होता है, वेग स्थिति संबंध के लिए, वेग स्थिति संबंध के लिए v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये हो गए 3 समीकरण। अब इसके बाद इसमें लिख लेते हैं कि क्या क्या होता है। u क्या होता है, प्रारंभिक वेग, v क्या होता है, अंतिम वेग, यहाँ s क्या है, दूरी या विस्थापन, त्वरण क्या, a क्या है, त्वरण है, t है समय। ये हो गया क्लियर। तो क्या होगा अगली, तो आज की वीडियो में बस इतना ही करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगले वीडियो में क्या करेंगे, इस समीकरण पर हम करेंगे कुछ न्यूमेरिकल प्रश्न और इसका ग्राफीय विधि द्वारा निगमन, जो एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो अगला वीडियो देखना ना भूलें। धन्यवाद।